अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई। इसका यूनिट नंबर 3 लेके चल रहे हैं, डायनामेटिक्स वाला। लास्ट वीडियो में आप लोगों को इसके ये MCQs करवा चुका हूँ, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। ये वाली भी करवा दी, तो चैप्टर के अंदर से बनते वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे, हमारे पास आगे मुख्तसर सवालात के जवाबात। मुख्तसर सवालात जवाब स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। पहला सवाल हमारे पास है जी, हरकत में कोई फोर्स क्या तब्दीलियाँ ला सकती है। फोर्स हमारे पास क्या तब्दीलियाँ ला सकती है हमारे पास हरकत में। इसका पेज नंबर 52 के ऊपर देखें तो हमारे पास आंस दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास ये आंस ज़्यादा सूटेबल नहीं दिया कि हमारे पास यही लिख सकते हैं। सूटेबल हमारे पास क्या है, ये देखें, फोर्स एक आम तस्वुर धकेलना और खींचना का है, जिसको जो किसी जिस्म को हरकत में लाती है, रोकती है, लाती है, रोकती है, या जिस्म को इसकी वेलोसिटी की अददी कीमत या सिमत में तब्दील करती है। ये भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इससे बेस्ट आंसर दिखा देता हूँ। आप लोग वो करना चाहते हैं वो भी कर लें, बुक के ऊपर कॉपी पेंसिल पकड़ लें, उधर से आप लोग इसको नोट कर लें, उधर से लिख लें। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये हमारे पास ज़्यादा बेस्ट आंसर रहेगा। आप लोग ये कर लें, हमारे पास क्या हरकत में कोई फोर्स में दर्ज झैल तब्दीलियाँ ला सकती है। स्पीड में तब्दीली, सिमत में तब्दीली, शक्ल में तब्दीली, ये तीन हमारे पास है। उसके बाद ये नीचे लाइन भी लिख दी, तब्दीलियाँ फोर्स की मिकदार, सिमत और नुक्ते अमल पर मुनहसर होती हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ये वाला आप लोगों ने करना है। इसको आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल देखें तो हमारे पास क्या दूसरा सवाल हमारे पास है। दूसरा सवाल हमारे पास बुक के ऊपर यह कॉन्टैक्ट फोर्सेस की 5 मिसालें लिखें। 52 पेज के ऊपर देखिए, 52 पेज के ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमारे पास ये थी, इसकी 5 मिसालें कह रहा है। फ्रिक्शन, घसीटना फोर्स, उसके बाद हमारे पास क्या उछालना, अमूदी फोर्स, हवा की मज़ामत, तनाव की फोर्स, लचक की फोर्स। इन 7 में से आप कोई 5 लिख सकते हैं, सिर्फ नाम लिखने। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सवाल नंबर 2 का आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखें, खला में कोई शय यकसा वेलोसिटी से हरकत कर रही है, इसी उस वेलोसिटी के साथ वो कितने वक्त तक हरकत जारी रखेगी। ये हमारे पास इसका आंसर बुक के ऊपर नहीं दिया हुआ था, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हमारे पास आंसर इसका बेस्ट रहेगा, खला में कोई शय यकसम वेलोसिटी के साथ गैर मुआयना मुद्दत तक जारी रखती है। अब यहाँ से आप लोग आंसर खला में कोई शय यकसम वेलोसिटी से हमारे पास यकसम वेलोसिटी के साथ गैर मुआयना मुद्दत तक हरकत जारी रखती है, जब तक कोई बरूनी फोर्स इस पर अमल ना करे। तो ये हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर हमारे पास आएगा। ये आप लोग यहाँ से नोट कर लें कॉपी पेंसिल के ऊपर या स्क्रीनशॉट ले लें, ये हमारे पास इसका आंसर बेस्ट है। उसके बाद सवाल नंबर हमारे पास 4 है जी, फोर्स की इम्पल्स की तारीफ़ करें। फोर्स की इम्पल्स की तारीफ़ हमारे पास बुक के ऊपर दी हुई है, ये आप लोग 68 पेज के ऊपर देखें तो हमारे पास इसका आंसर दिया हुआ है। ये वाले हमारे पास इसकी तारीफ़ है, जब एक बड़ी फोर्स F किसी जिस्म पर एक छोटे वक्फे के लिए अमल करती है तो इम्पल्स जिस्म की मोमेंटम में तब्दीली के बराबर होती है। यहाँ तक एक तारीफ़ है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी 2 तारीफ़ें आती हैं। तो इम्पल्स हमारे पास ये पूरी की पूरी आप तारीफ़ करना चाहते हैं ये कर लें, यहाँ तक करना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास इसका फार्मूला भी साथ में लिखते हैं, I = डेल्टा पी, बस इतना ही लिख दें हमारे पास, ये इसका हमारे पास बेस्ट आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास था सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 5 देखें, हमारे पास क्या ज़मीन पर न्यूटन का पहला कानून क्यों नहीं साबित होता। ये हमारे पास बुक के ऊपर हमारे पास इसका सूटेबल आंसर नहीं है, तो ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पेंसिल के ऊपर इसको नोट कर लें। ये हमारे पास इसका आंसर, ये हमारे पास न्यूटन का पहला कानून ज़मीन पर पूरी तरह से साबित नहीं होता, क्योंकि बैरूनी फोर्सेस जैसे फ्रिक्शन और हवा की मज़ामत हमेशा मौजूद रहती। अब देखिए, ज़मीन पर हमारे पास फ्रिक्शन और हवा की मज़ामत ये हमारे पास हमेशा मौजूद रहती होती है। इस वजह से हमारे पास न्यूटन का पहला कानून ज़मीन पर हमारे पास साबित नहीं होता। ज़मीन पर किसी शय पर अमल करने वाली तमाम बैरूनी फोर्सेस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना नामुमकिन है। जैसे कि हमारे पास ज़मीन पर हमारे पास बैरूनी फोर्सेस कौन सी हैं, फ्रिक्शन और हवा की मज़ामत को हम ख़त्म नहीं कर सके, कभी भी हमारे पास ये नामुमकिन है कि इसको हम ख़त्म कर सकें। तो इस वजह से हमारे पास क्या ये न्यूटन का ज़मीन पर पहला कानून साबित नहीं होता। ये हमारे पास इसका सूटेबल आंसर है, ये आप लोगों ने इधर से नोट कर लें या कॉपी पेंसिल के ऊपर या स्क्रीनशॉट ले लें। आगे वाला भी हमारे पास बुक के ऊपर नहीं दिया हुआ, तो ये हमारे पास इधर से देखें, आप एक कार में बैठे हों तो जब वो रेस्ट की हालत से यकदम हरकत शुरू करती है तो आप पीछे सीट की बैक की तरफ दब जाते हैं। क्यों ऐसा हमारे पास क्यों होता है, इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया में हमने तरी पढ़ी थी कि हमारे पास इनर्शिया उस चीज़ का नाम है, उस बला का नाम है कि अगर आप लोग किसी सफ़र में जा रहे हैं, ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है तो आप अचानक से अपनी
सड़क अपनी सीट से आगे की तरफ झुकते हैं तो आप लोग आगे की तरफ झुकेंगे, उसके बाद फ़ौरन आप लोग अपनी सीट के ऊपर बरकरार रख लेंगे, अपनी पोजीशन को रेस्ट की हालत में बरकरार रख लेंगे। उसको इनर्शिया कहते थे। तो हमारे पास यही हमारे पास बता रहे हैं, क्योंकि हमारा जिस्म रेस्ट की हालत में होता है और इसी हरकत के ख़िलाफ़ मज़ामत करती है जब कार हरकत करती है। यहाँ तक हमारे पास क्या, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। 7 वाला देखें तो हमारे पास ये भी बुक के ऊपर नहीं है, तो इधर से हम करते हैं न्यूटन के दूसरे कानून में जो फोर्स बयान की गई है वो हासिल फोर्स है। ऐसा क्यों है? न्यूटन के दूसरे कानून में लगाएगी फोर्स एक हासिल फोर्स है, क्योंकि ये फोर्स जिस्म पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का मजमूआ होती है। इस असूल के तहत इनका एक्सेलरेशन मालूम किया जाता है। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। यहाँ तक हमारे पास क्या, इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे 7, 8 और 9 वाला हमारे पास बुक के ऊपर ही है। मैं आप लोगों को बुक के ऊपर निशान लगवा देता हूँ, आप लोग वहाँ से कर लेना। उसके बाद सवाल नंबर 8 देखिए हमारे पास क्या, आप कैसे बता सकते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। सवाल इसी तरह में पूछा जाएगा कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्यों कम होती है, या कैसे कम होती है, या हमारे पास क्यों कम होती है। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 67 पेज नंबर 67 के ऊपर हमारे पास इसका आंसर दिया हुआ है। ये मैंने आप लोगों को जब टॉपिक करवाया था तब भी मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से डिटेल में बताया था कि हमारे पास ये सवाल दिया हुआ है। यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत रोलिंग फ्रिक्शन इसीलिए कम होती है क्योंकि पहिए और वो सतह जिस पर ये लटकता है के दरमियान बाहम घसीटने की हरकत नहीं होती। पहिया सिर्फ एक नुक्ते पर सतह को छूता है, ये घसीटता नहीं है। क्यों? हमारे पास उसके बाद दरमियान हमारे पास बैरिंग लगे होते हैं, हमारे पास उसको फ्रिक्शन का कम करता है, इसीलिए हमारे पास क्या, एक नुक्ते के एक्सिस के गिर्द घूमता होता है पहिया। हमारे पास ये मैंने आप लोगों को इसकी मिसाल भी दिखाई थी। हमारे पास ये देखिए, हमारे पास के एक एक्सिस के गिर्द हमारे पास के घूम रहा होता है पहिया हमारे पास ये। उसके बाद आप लोगों ने इधर तक लिखने के बाद लास्ट पे ये लाइन भी लिखनी है कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से 100 गुना कम होती है। यहाँ तक हमारे पास के ये लास्ट पे पॉइंट लिखना है। यहाँ से पहले यहाँ तक ये लिखना है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये लिखना है, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने हमारे पास सवाल नंबर 9 हमारे पास है, किसी शय की टर्मिनल वेलोसिटी की तारीफ करें। तो पेज नंबर 66 के ऊपर देखिए 66 के ऊपर हमारे पास इसका आंसर दिया हुआ। टर्मिनल वेलोसिटी का टॉपिक जब करवाया था तब भी मैंने आप लोगों को लिखाई थी। दोबारा फिर देख ले हमारे पास क्या, किसी गिरते हुए जिस्म, ये लिखना है आप लोगों ने पहले, किसी गिरते हुए जिस्म जब ऊपर की तरफ हवा की मज़ामत की फ़ोर्स नीचे की तरफ ग्रेविटी की फ़ोर्स के बराबर होकर उसे ज़ाइल कर देती है, जब ऐसा होता है तो इस शय में एक्सेलेरेशन बाकी नहीं रहता है। एमसीक्यूज बन के आता होता है ए इज इक्वल टू 0। ये भी आप लोगों ने याद रखें कि हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी में एमसीक्यूज बनता होता है कि हमारे पास एक्सेलेरेशन कितना होता है, एक्सेलेरेशन हमारे पास क्या होता है, बाकी नहीं रहता। ये हमारे पास क्या है, इसका बाकी नहीं रहता। और ये यकसम वेलोसिटी से गिरना जारी रखती है। किसी शय की हासिल की गई ये वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास कहलाती है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसके तारीफ आ जाएगी। ये यहाँ तक आप लोगों ने करनी। लास्ट वाला हमारे पास है जी, एक खलानुरुद खला में चलते हुए अपने स्पेसशिप को वापस जाने के लिए एक दस्ती रॉकेट फायर करता है, वो किस सीमत में रॉकेट फायर करता है, ये हमने बताना है। हमारे पास ये बुक के ऊपर इसका सूटेबल आंसर नहीं है, तो ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग कॉपी पेंसिल के ऊपर इसको नोट कर लें या इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हमारे पास इसका सूटेबल आंसर है जो न्यूटन के हरकत के तीसरे कानून के मुताबिक खलानुरुद खला में चलते हुए अपनी स्पेसशिप को वापस जाने के लिए एक दस्ती रॉकेट स्पेसशिप के मुखालिफ सिमत में फायर करेगा। ये हमारे पास क्या, मुखालिफ सिमत मीन ऑपोजिट डायरेक्शन, हमारे पास क्या सिमत मुखालिफ होगी। एक्शन और रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, हमारे पास क्या मैग्नीट्यूड के लिहाज के हमारे पास क्या डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। ये हमारे पास इसका आंसर सूटेबल रहेगा। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से इधर से तैयार कर लेना है। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गए एक्सरसाइज वाले। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नीचे भी दिए हुए होते हैं हमारे पास, ये वाले जी फ़िक्री तमीराती सवालात हमारे पास क्या तमीरी फ़िक्र के सवाल। तमीरी फ़िक्र के पहला सवाल आप लोगों ने नहीं करना, ये लेंथी है जो इस तरह के सवाल नहीं आते। दूसरा सवाल करना, उसके बाद हमारे पास तीसरा भी नहीं करना, चौथा करना है, पाँचवा करना और छठा करना है। देखिए हमारे पास इसका पहला दिया हमारे पास के एयर बैग हिफाजत के तौर पर गाड़ियों में लगाए जाते हैं। मोमेंटम के लिहाज से सेट बेल्ट्स की निस्बत एयर बैग्स ज़्यादा फ़ायदेमंद क्यों हैं। ये हमारे पास इसका जवाब हम देखते हैं हमारे पास क्या है। इसका जवाब भी बुक से ऊपर नहीं है, तो ये आप लोग यहाँ से कर लें। हमारे पास क्या सीट बेल्ट के मुकाबले में एयर बैग तसादम के दौरान इस वक़्त को बढ़ाकर एक अहम फ़ायदा मुसाफिर को पहुँचाता है कि जिससे मुसाफिर की रफ्तार में तब्दीली आती है, जिसके नतीजे में मुसाफिर पर एक बहुत कम फोर्स लगती है, जिससे चोट का खतरा कम होता है। यहाँ तक हमारे पास क्या इसका करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद ये तीसरा सवाल भी छोड़ देगा, हमारे पास हमारी लेंथी है तो ये भी नहीं आ सकता। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 4 देखें तो हमारे पास क्या
ये हमारे पास आ सकता है जब एक क्रिकेट बॉल को ऊंचाई हिट लगाएगी। ऊंची हमारे पास मीन ऊंचाई से हिट लगाई जाती है तो कोई फील्ड इसको कैच करने की कोशिश करता है। बॉल को दबोचते हुए वो हाथों को पीछे की तरफ खींचता है। ऐसा क्यों होता है? वो पूछता है हमारे पास क्रिकेट गेंद की चोट को कम करने के लिए बॉल को दबोचता है, हाथों को पीछे की तरफ खींचता है ताकि वक्त का दौरानिया बढ़ जाए। ये मेरे पास मेरे ख्याल से बुक के ऊपर भी आंसर दिया हुआ है। ये मैं आप लोगों को बुक ऊपर दिखा देता हूँ। हमारे पास ये देखिए, हमारे पास क्रिकेट गेंद की चोट को कम करने के लिए कैच करते हुए हाथों को पीछे खींचता है ताकि वक्त का दौरानिया बढ़ाया जाए। तो ये हमारे पास इधर तक ही आप लोग यहाँ से हमारे पास ये कर सकते हैं। आंसर हमारे पास किसका है? सवाल नंबर 3 का, हमारे पास सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 4 का पेज नंबर हमारे पास है 69 के ऊपर हमारे पास इसका आंसर दिया हुआ। तो ये आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 5 देखें तो हमारे पास क्या है? सवाल नंबर 5 हमारे पास है, जब कोई एक छोटी कश्ती में से दरिया के किनारे पर छलांग लगाता है तो अक्सर छलांग लगाते वक्त पानी में गिर जाता है। इसकी वजाहत करें। तो इसकी वजाहत मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग उधर से नोट कर लें। यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर दिया हुआ हमारे पास क्या है? जब कोई शख्स एक छोटी कश्ती से दरिया में छलांग लगाता है तो वो न्यूटन के तीसरे कानून की वजह से कश्ती को पीछे की तरफ धकेलता है। जैसे हमने गन की मिसाल ली थी, गन फायर करते तो हमारे पास गन उसको पीछे की तरफ धकेलती, उसके कंधे को पीछे की तरफ धकेलती। सेम हमारे पास वैसे ही कश्ती भी क्या करेगी? पीछे की तरफ धकेलती, क्योंकि कश्ती छोटी और हल्की होती है इसीलिए मुखालिफ सिमत में मुड़ जाती है और छलांग लगाने वाला पानी में गिर जाता है। लास्ट वाला हमारे पास सवाल है, तसव्वुर करें जब हर शय में फ्रिक्शन ख़त्म हो जाए तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में का मंजर क्या हो सकता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सवाल हमारे पास बुक के ऊपर लिख रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हर शय में फ्रिक्शन अचानक ख़त्म हो जाए तो ये एक खौफनाक मंजर होगा और इस कायनात का निज़ाम तबाह हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा अवामल के लिए ज़रूरी फैक्टर है। मसलन फ्रिक्शन के बगैर परिंदे हवा में उड़ नहीं सकते। अगर हवा ही मौजूद नहीं होगी तो हमारे पास क्या, फ्रिक्शन के बगैर परिंदे नहीं उड़ सकेंगे। फ्रिक्शन के बगैर कोई जानदार ज़मीन पर चल नहीं सकता। फ्रिक्शन के बगैर पहाड़ पर चढ़ना नामुमकिन है। फ्रिक्शन के बगैर चलती हुई गाड़ियों को रोकना नामुमकिन है। दर हकीकत अगर हर किस्म की फ्रिक्शन अचानक ख़त्म हो जाए तो कुछ भी करना नामुमकिन नहीं। तो ये हमारे पास क्या है? कुछ भी करना मुमकिन नहीं। ये हमारे पास इसका आंसर है। ये आप लोगों ने इधर से स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छी तरह से इसको तैयार करें। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।